जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका फिर से वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो न्यूज़ इन चर्चा में दोस्तों आज हमारा जो विषय है, ये दोस्तों प्यारी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है जो कि बहुत ही कलरफुल और लाइटफुल आपको लग रही होगी। ये दोस्तों हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। यही दोस्तों आज हमारा चर्चा का विषय है, दैट इज़ मेडन सेशन। मेडन मतलब पहला सेशन दोस्तों नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। इसी को लेके दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो दोस्तों मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने का कोशिश किया है। तो यदि दोस्तों आप भी यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं या फिर दोस्तों किसी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं और आपका कोई दोस्त है जो कि टारगेट कर रहा है एग्ज़ाम को, तो यू कैन शेयर द वीडियो विद दैम ऑल्सो। एंड दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। और यदि दोस्तों आपका मन है तो आप हमारी सिलेक्शन क्लासेस की ऐप को दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों छोटे से एडवर्टीजमेंट के बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाई इन न्यूज़। पहला सवाल तो यही है कि इसको हम वीडियोस को क्या डिस्कस करने वाले हैं या फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग को। तो ये दोस्तों दिन का फोटो है, वो रात का फोटो था पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जो नई बार पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो द टू हाउसेज फॉर द 5 days, ठीक है, बिगनिंग द सेशन ऑन द September 18, 18 दोस्तों सितंबर से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 5 दिन का सेशन रखा जाएगा, जिसमें दोस्तों जो संसद के 75 सालों का वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम द उसका फाउंडेशन स्टोन से लेके अचीवमेंट क्या क्या रहे, संविधान सभा का दोस्तों उसमें गठन होता है, कानून बनता है, उसमें मेमोरीज़ क्या है, लर्निंग्स क्या है, इन्हीं सब के लिए दोस्तों ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 सितंबर से दोस्तों 22 सितंबर तक, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों जो पार्लियामेंट का सेशन है वो 3 साल में 3 बार बुलाया जा सकता है, यह जनरली होता है। पहला दोस्तों बजट सेशन, फिर मानसून सेशन एंड फिर दोस्तों विंटर सेशन। एंड द मानसून जो सेशन है वो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ 11 अगस्त को। ये दोस्तों स्पेशल सेशन है। तो यदि सवाल ये पूछा जाता है कि यूजुअली पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन दोस्तों होते हैं, जिसको हिंदी में सत्र बोलते हैं। हाँ, बजट सत्र और वी कैन से मानसून सत्र और शीत सत्र, ठीक है। तो हिंदी में सत्र बोलते हैं सेशन को। तो पार्लियामेंट के दोस्तों 3 सेशन जनरली होते हैं एक साल में। अब दोस्तों यदि हम नई बिल्डिंग के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो द कंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू बिल्डिंग स्टार्टेड इन जनवरी 2021 में दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। एंड ये दोस्तों थोड़ा डिले हो जाता है ड्यू टू द पैंडेमिक, जो कि दोस्तों कोविड के चक्कर में। एंड डिज़ाइन फॉर द लॉन्गेविटी, द बिल्डिंग इज़ रेडी और वी कैन से इज टू एब्जॉर्ब एंड एकोमोडेट चेंजिंग नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी देश की पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है एंड उसके हिसाब से दोस्तों जो प्रपोर्शनेट जो सांसद हैं वो पुरानी बिल्डिंग में एकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे, तो इसी के लिए दोस्तों नई बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज लोकेटेड ऑन ए प्लॉट दैट प्रीवियसली हाउस्ड पार्किंग एंड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो लोकेशन है वी कैन से जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास का जो एरिया था जहाँ पे सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम पार्किंग वगैरह की बात करें, उससे दोस्तों जगह को यूटिलाइज करके अब ये नई बिल्डिंग वहाँ पे बनाई गई है। द पार्लियामेंट हाउस हैज़ 3 एंट्रेंसेज। दोस्तों जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसमें 3 एंट्रेंसेज हैं। उसका क्या क्या नाम है? ज्ञान द्वार, नॉलेज गेट, शक्ति द्वार, पावर गेट एंड कर्म द्वार, कर्म गेट, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 3 एंट्रेंसेज हैं, तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और देर आर 6 गार्जियन स्टैच्यूज दैट द मैन द 3 एंट्रेंसेज, ठीक है। तो 3 गेट हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों 6 वी कैन से गार्जियन स्टैच्यूज लगाई गई हैं। क्या क्या नाम है उनका? गज, हाथी, अश्व, घोड़ा, गरुड़, मकर, देन शार्दुला और हंस, ठीक है। ये दोस्तों 6 के 6 आपको नाम याद रखने हैं जो वी कैन से गार्जियन हैं, जो कि दोस्तों गेट पे लगाए हैं। 3 गेट हैं तो अगल बगल में दोस्तों 6 लगाए गए हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों चर्चा में ये भी रहा था सेंगोल। सेंगोल क्या है दोस्तों? बेसिकली जब हम सेंगोल की चर्चा करते हैं तो सेंगोल इज़ ए गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्कैप्चर दैट इज़ करंटली इंस्टॉल्ड इन द नई पार्लियामेंट जो हाउस है उसमें लगाया गया है दोस्तों। द स्कैप्चर वाज ओरिजिनली गिफ्टेड टू मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया और वी कैन से इंडिपेंडेंट इंडिया बाय ए तमिल अधिनम। एक तमिल के दोस्तों अधिनम को ने दिया था नेहरू जी को इन ए प्राइवेट रिलीजियस सेरेमनी ऑन द इवनिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब दोस्तों भारत का वी कैन से जब आज़ादी मिलने वाली थी उस शाम से पहले दोस्तों एक पावर ट्रांसफ़र के रूप में इसको दिया गया था। एक तमिल अधिनम ने जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था एंड उसके बाद दोस्तों ये जो सेंगोल है इसको इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखा गया था अंटिल 2023, मतलब करीब 73 दोस्तों वर्षों तक। कितने साल हो गए? करीब 70 ईयर्स मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट लोकेशन पे इसको लाया गया है बाय आवर
करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब दोस्तों थोड़ा सा सेंगोल के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो क्या क्या उसके बारे में पॉइंट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट द सेंगोल, तो सबसे टॉप पे दोस्तों नंदी बुल यहाँ पे दोस्तों विराजमान है, दैट सिंबलाइजिंग जस्टिस एंड द स्ट्रेंथ। उसके नीचे दोस्तों यदि हम बात करते हैं पहला पॉइंट, ये दोस्तों ड्यूरिंग द चोला जो है एम्पायर या चोला एरा, द सेंगोल वाज कंसीडर्ड अ सेक्रेड सिंबल ऑफ द अथॉरिटी। तो चोला टाइम पीरियड में दोस्तों जो सेंगोल था एक तरह से वो एक ऑथोरिटिक वी कैन से ऑथेंटिसिटी, एक सेक्रेड सिंबल ऑफ अथॉरिटी था कि भैया जो राजपाल कर रहा है, जो पूरा शासन चला रहा है, ये दोस्तों एक तरह से उसको सिंबलाइज करता था। सेकंड दोस्तों जो पॉइंट है इसमें, इट एम्बॉडीड द चोला किंग माइट लेजिटिमेसी एंड कंट्रोल ओवर द देयर रियाल। ठीक है, तो ये दोस्तों ये भी दर्शाता है कि जो चोला पावर है वो कितना, जो एम्पायर है वो कितना पावरफुल था, उसकी लेजिटिमेसी और उनके कंट्रोल किस तरह से अपने इस वी कैन से जो एरिया था उसको कंट्रोल करते थे। थर्ड दोस्तों, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ राजा जी द सेंगोल सिंबलाइज्ड द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन कंट्रोल इन 1947। तो ये दोस्तों जो राजा जी की यदि मैं बात करता हूँ, तो राजा जी वाज द निक नेम ऑफ द श्री राजगोपालाचारी, जो जिन्होंने दोस्तों सिंबलाइज़ किया कि भैया जब पावर ट्रांसफ़र हो रही है ब्रिटिशर से हमारे हिंदुस्तान के वी कैन से सारी की सारी जो डोमिनियन जो हमको स्टेटस मिला था इंडिया का, तब हम आज़ाद हुए थे। तो ये दोस्तों पावर सिंबलाइजेशन या पावर ट्रांसफ़र का एक तरह से सिंबलाइजेशन है। एंड एक और दोस्तों फैक्ट जो आपको एग्जाम में शायद से पता होना चाहिए, इट वॉज डिज़ाइंड बाय ए ज्वेलर इन मद्रास, द सेंगोल वॉज सेरेमोनियली हैंडेड ओवर बाय द लॉर्ड माउंटबेटन टू नेहरू जी टू मार्क इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये दोस्तों डिज़ाइन किया गया था मद्रास के ज्वेलर्स ने, और ये दोस्तों हैंडेड ओवर बाय द जो माउंटबेटन जो थे, जो कि दोस्तों वी कैन से लास्ट वायसराय थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजगोपालाचारी जी हुए थे। तो ये दोस्तों एक तरह से उन्होंने पावर ट्रांसफ़र करने का एक सिंबलाइजेशन था कि भैया अब जो है सत्ता तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ा पुरानी बिल्डिंग को भी दोस्तों देख लेते हैं। ये बिल्डिंग दोस्तों कौन नहीं जानता, जिन्हें दोस्तों इतने कानून दोस्तों यहाँ पर बने और स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों अभी पुराना दोस्तों जो बिल्डिंग है इसका नाम अब हो गया है, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका नाम दोस्तों अभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, इसका नाम हो गया है संविधान सदन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, संविधान सदन। ठीक है, ये दोस्तों आपको संविधान सदन SADAN सदन, और वी कैन से हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका अब नया नाम हो चुका है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों थोड़ा सा पुरानी हिस्टोरिक फैक्ट को देखते हैं, तो द बिल्डिंग वाज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर इन 1912-13 एंड कम्प्लीटेड इन 1927। तो करीब दोस्तों 15-14 साल लगे इसको बनाने में। एंड फाउंडेशन स्टोन दोस्तों इसको रखा गया था बाय द HRH प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कनॉट एंड स्ट्रैथन इन फरवरी 1921। इसके बाद दोस्तों इसको 5 साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में। ऑन द 18 जनवरी 1927 सर भूपेंद्र नाथ मित्रा, मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द लेबर, इनवाइटेड इरविन देन वाइसर ऑफ इंडिया टू इनाग्रेट द बिल्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों इरविन को बुलाया कि भैया जो हमारी बिल्डिंग है इसको इनाग्रेट कर लीजिए। ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं भूपेंद्र नाथ मित्रा जी का। एंड थर्ड सेशन दोस्तों जो सेंट्रल असेंबली, दैट इज थर्ड सेशन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड इन द हाउस ऑन 19 जनवरी 1927। ठीक है, तो तीसरा दोस्तों जो सेशन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये दोस्तों पुरानी जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें दोस्तों कंडक्ट किया गया था। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस, और दोस्तों हमारी ऐप डाउनलोड करिए जहाँ पे दोस्तों आपको फ्री में मॉक्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ बहुत नॉमिनल प्राइस में, डेली करंट अफेयर है। एंड यदि दोस्तों आपको प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है तो वी आर हेयर विद यू, आप दोस्तों पढ़ते रहिए हमारे साथ में, और रेगुलरली दोस्तों कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मिलता है जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।